औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन लाइट 93 यूट्यूब चैनल देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, साबका रिकॉर्डिंग में पारे के बारे में मैंने कुछ ज़िक्र किया था। इरादा तो मेरा यही था कि जो काम की चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी वही बताऊं, क्योंकि पारे का इल्म जो है ये एक अलग इल्म है, कीमियागरी एक अलग इल्म है। चार इल्म हैं: इल्म कीमिया, इल्म सीमिया, इल्म हीमिया और इल्म नजूम। ये चारों अपनी अपनी जगह पर अलग अलग इल्म हैं। हम जो कीमियागरी से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, हमने कीमियागरी को और पारे के इल्म को एक ही कर दिया। हालांकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और कीमियागरी का जो इल्म है ये है आम धातों को, जो 7 धातें हैं अल्लाह पाक ने इस दुनिया में पैदा की कुदरत के निज़ाम से, जो हैं उन 7 धातों को आला धातों में तब्दील करना। लेकिन जो इल्म सिमाब है ये वो इल्म है जिससे हम 7 धातों को बना सकते हैं। और इसके अलावा चाहे आप चांदी बनाएं, सोना बनाएं या लोहा बनाएं या तांबा बनाएं, जो मर्ज़ी बनाएं, ये 7 धातों को इल्म सिमाब से बनाया जा सकता है। और इसके अलावा जिस्म की तमाम बीमारियों को इससे दूर किया जा सकता है। कुश्ता साजी का जो इल्म है वो धातों को कुश्ता करने का है। और इल्म सिमाब में सिर्फ पारे की अक्सीरों का इल्म होता है। रात वाली ऑडियो सुनकर मेरा एक दोस्त है, उसने मुझसे रब्ता किया और उसकी फरमाइश पर मैं ये पारे के बारे में वजाहत का सिलसिला जो है वो चंद एपिसोड तक चलाऊँगा। वो बूटियों से पारे के बारे में नए नए तजर्बे करता रहता है। उसकी फरमाइश है कि मैं बूटियों से पारे को कायम करना, पारे को गिरा करना, पारे को साफ़ करना और पारे को इस्तेमाल के काबिल बनाना, ये सारा कुछ मैं बताऊं। आज मैं आप भाइयों को भी और अपने उस दोस्त के लिए भी 4 बूटियों का जिक्र करूंगा जो बजाते खुद अक्सीर हैं। इन 4 बूटियों में पारे को खर्ल करना या पारे को इनके पानी के अंदर पकाना, इससे पारा कायम भी हो जाता है और बजाते खुद अक्सीर भी बन जाता है। वो 4 बूटियां कौन सी हैं? जैसे कि अक्सीरी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत नायाब होती हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा बूटियां हैं, लेकिन मैं सिर्फ 4 बूटियों का जिक्र करूंगा जो कहीं ना कहीं मिल ही जाती हैं। और जो लोग बूटियों से दिलचस्पी रखते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ इल्म ज़रूर रखते हैं, उनसे काम भी ले सकते हैं। नंबर 1 पर बरम डंडी है। ये आम तौर पर हुक्मा हजरात खून की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। बरम डंडी ये रेगिस्तानों में पैदा होती है, रेतली ज़मीन में। इसकी 2 किस्में हैं।
एक बरमडंडी कला और एक बरमडंडी खुर्द। जो खुर्द है वो आमतौर पर दवाइयों में इस्तेमाल होती है। जो बरमडंडी कला है, इसको तोड़ने से दूध निकलता है। रेगिस्तानों में ये मिल जाती है। ये नायाब नहीं है इतनी, लेकिन कामयाब ज़रूर है। ये बूटी अक्सीरी है। दूसरे नंबर पर जंगली जामुन है। ये आम जामुन से इसका जो फल होता है वो छोटा होता है, जायका खट्टा होता है और इसके ऊपर गूदा बिल्कुल मामूली सा होता है। ये शुगर के मरीजों के लिए जामुन बहुत अच्छी चीज़ होती है। फ्रूट वगैरह खाने वाले सारे जानते ही हैं कि जामुन क्या चीज़ है। इसके पौधे की जो गूंद होती है वो तांबे को साफ करती है और तांबे की हालत बदल देती है। तीसरे नंबर पर गंदम है। ये गंदम जिसे हम खाते हैं, इसका पौधा, ये भी तीसरी अक्सीर है। गंदम उस टाइम काम देती है जब इसमें बीज पड़े हों और बिल्कुल दूध की हालत में हों। यहाँ पर इससे मुकम्मल पौधे की अक्सीर बनाई जाती है, जिसके बाद पारे पर मुकम्मल तौर पर कारआमद होती है, काम करती है। अभी हर एक चीज़ की वजाहत करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बग़ैर किसी उस्ताद के पास बैठे सिर्फ सुनने से कोई बंदा सीख नहीं सकता। और बूटियों का इल्म जो है ये सन्यासियों की अक्सीर है। सन्यासियों की अक्सीरें जो हैं ये अगर हर किसी की समझ में आने वाली होती तो हम लोग ऐसे धक्के नहीं खा रहे होते। सन्यासियों का जो इल्म होता है वो बग़ैर उस्ताद के कोई नहीं सीख सकता। मैं भी आप भाइयों को वजाहत करता रहूँ हर एक चीज़ की, तो आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे जब तक आप पास बैठकर नहीं करेंगे। चौथे नंबर पर जो बूटी होती है ये कंडियारी से मिलती जुलती है। 100-200 पौधों में कोई एक पौधा इसका ज़रूर होता है। इसको डाई पन्ना कहा जाता है वैसे सन्यासियों की ज़बान में, क्योंकि इसके 2 पत्ते बड़े और एक पत्ता तकरीबन आधे पत्ते के बराबर छोटा होता है। बाज़ लोग सफ़ेद कंडियारी को भी डाई पन्ना ही समझते हैं, हालांकि उसमें और डाई पन्ना में बहुत फ़र्क होता है। मिल जाती है, ये नायाब नहीं, कामयाब ज़रूर है। यानी कि ये कोई 100-200 पौधों में एक पौधा ज़रूर आता है। और ये भी पारे पर मुकम्मल तौर पर अमल होती है। इसका पानी कली पर अमल है, कुश्ता भी करता है और अक्सीर भी बनाता है, पारे को ये गिरा भी करती है। ये दांतों की हालत भी बदलती है। ये चौथी बूटी है। ये वो 4 बूटियों का मैंने जिक्र किया है जो तकरीबन कहीं ना कहीं मिल ही जाती हैं।